किसी भी आदमी के साथ पसंद और नापसंद की बात तभी आती है जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं। और उम्मीदें टूटने का मेन कारण है कि हम उससे उम्मीद करने लगते हैं। अगर कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से, प्रेमिका अपने प्रेमी से एक विशेष प्रकार की उम्मीद करे, उसके साथ एक अच्छे दर्जे के व्यवहार की उम्मीद करे, विवाह के बाद जब वह क्लोज होते हैं, एक साथ रहने लगते हैं, हर घड़ी हर पल का व्यवहार एक दूसरे से पाते हैं, तो जो उनके मस्तिष्क में उम्मीद की दीवार होती है वो टूटने लगती है। जिस व्यक्ति को यह महसूस होता है कि मुझ में भी बुराइयां हैं, वो तो अपने रिश्ते को बचा लेता है। जिसमें यह दम होता है, यह गर्व होता है कि मैं अच्छा हूँ, मुझ में सब कुछ सही है, और सामने वाले में बुराइयां हैं, तो वो रिश्ता तोड़ देता है। आज की डेट में अधिकतर रिश्ते ऐसे ही टूट रहे हैं क्योंकि सारे रिश्ते अभिमान से भरे हैं। सब अपनी अच्छी आदतों पे ही गर्व कर रहे हैं, जबकि अच्छी आदतें सब में नहीं हैं। ईश्वर ने सब में गुण भी दे रखे हैं और अवगुण भी दे रखे हैं। कई गुण ऐसे होते हैं कि अपने लिए घातक होते हैं तो किसी और के लिए लाभदायक होते हैं। इज्जत करनी चाहिए, अवगुणों की भी इज्जत करनी चाहिए, गुणों की भी। वहीं पे पुत्र और माता पिता का भी रिश्ता है। पुत्र अपने माता पिता को हमेशा ईश्वर की तरह से देखता है, सारी ज़रूरतें उसी से पूरा हो रही हैं, प्यार भी उन्हीं से मिल रहा है, तो ज़रूर उनसे प्यार होगा। लेकिन भविष्य में जब उसके साथ उसकी पत्नी आती है, वह अपने नज़रिए से माँ बाप के गुण अवगुणों को उसके साथ रखती है। उसे आश्चर्य होता है कि मेरे माँ बाप तो ऐसे थे ही नहीं। वास्तविकता यह है कि हम केवल गुणों को ही देखते हैं और प्यार को ही देखते हैं। हर व्यक्ति के अंदर कुछ बुराई, कुछ कमियाँ छुपी होती हैं, जो कमियाँ हमें अपने माँ बाप में नहीं दिखती हैं, और वास्तव में ये कमियाँ हमें भी होती हैं, क्योंकि व्यक्ति अपना चेहरा नहीं देख पाता है बिना दर्पण के। और वैसे ही हम तो सामने वाले को देख पाते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देख पाते, इसलिए हम माँ बाप में बुराइयाँ ढूंढने लगते हैं पत्नी की कहने पे। अगर हम मूर्ख हैं तो हम माँ बाप को छोड़ देते हैं, और अगर हम सही हैं तो उनको उनके अवगुणों की याद दिला करके बदलाव करने की बात रख सकते हैं। अगर कुछ मैं बदलूं, कुछ आप बदलें, तो परिवार टिका रहता है। और कुछ लोग ऐसे व्यवहार कर देते हैं कि माँ बापों को जानवर समझ कर छोड़ देते हैं। ये सब उम्मीदों के कारण ही होता है। हम अपने आप से तो उम्मीद नहीं रखते, किसी और से उम्मीद ज़्यादा रखते हैं, इसलिए यह टूटना बिखरना जारी रहता है। वैसे भी सही मायने में उम्मीद किसी से नहीं रखनी चाहिए। अपने ही कर्मों से उम्मीद रखनी चाहिए, जिसे हम किस्मत कहते हैं। हमारी किस्मत हमको जो देना चाहेगी वो देगी। अगर आपके पास कुछ नहीं है, सत्कर्म है, तो पड़ोसी भी आपकी आकर के सेवा कर लेगा। अगर आपके पास सत्कर्म नहीं है, आपके पास 8 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं या 1 पुत्र है, कुछ भी हो, आपको सेवा नहीं मिलेगी। ये वास्तविकता है। सारी दुनिया अवगुणों से भरी है, सारी दुनिया अवगुणों से भरी हुई है, और गुणों का भी भंडार इस दुनिया के पास है। बस समझना यह है कि हमने उसमें से क्या उठाना है। अवगुणों को छांट करके गुणों को पकड़ना है। हर व्यक्ति में आपको गुण दिखेंगे, और अवगुणों को नज़रअंदाज कर देना है। माँ बाप भी इसी प्रकार से हैं। गुण देखोगे तो ईश्वर तुल्य लगेंगे, अवगुण देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा। पत्नी में अच्छा इसलिए दिखता है कि वो आपकी संगिनी है, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। जिस प्रकार से माँ बाप ने कुछ वर्ष पहले आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रखी थी, आपको माँ बाप अच्छे लगे हैं, और वैसे ही वर्तमान समय में आपकी पत्नी आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, वो बहुत अच्छी लग रही है। विश्वास कीजिए, एक समय ऐसा आएगा आपको उसके अवगुण भी दिखने लग जाएंगे। फिर समय निकल जाएगा, माँ बाप भी निकल जाएंगे। इस बात से बचने के लिए हमने अवगुणों को छोड़ करके गुण ही पकड़ने चाहिए। उम्मीद किसी से नहीं रखनी चाहिए, केवल अपने किस्मत, अपने संस्कारों के अलावा। सत्कर्म करें, दूसरे की सहायता करें, दिल न दुखाएं, सत्कर्म अपने आप पैदा हो जाएंगे। समाज टूट रहा है, इसीलिए टूट रहा है कि समाज को गर्व है कि मैं सही हूँ और सब बुरे हैं, जो सही नहीं है और वास्तविक भी नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो तराजू के पलड़े की तरह है, आधे अवगुण आधे गुण सभी में भरे हैं। बिछड़ना हर किसी की नियति है, इस चीज़ से बचना चाहिए।